हेलो स्टूडेंट्स, हम कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इश्यूइंग ऑफ शेयर्स अ कंपनी रिक्वायर फंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस मे बोरो मनी बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर। अ डिवेंचर इश्यू बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। डिवेंचर एज अ लोन इशू किया जाता है, जो पब्लिक के थ्रू हम एज अ लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, और एक सर्टिफिकेट के तौर पे इसको इशू किया जाता है। एज अ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो डिवेंचर होल्डर हैं इनको लेंडर ऑफ द कंपनी कहा जाता है। द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिवेंचर ऑलवेज फिक्स, और डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है। इट मस्ट बी पेड रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी मेकिंग अ प्रॉफिट और इनकरिंग अ लॉस। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट पे करना ही होता है, कंपलसरी होता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर सेम एज इश्यू ऑफ शेयर। जैसे हम शेयर इशू करते हैं, ऐसे ही सेम हम डिवेंचर इशू करते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एंट्री रिमेन सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स एंट्री। जैसे हम शेयर्स में एंट्री करते थे, ऐसे ही डिवेंचर में एंट्री करेंगे, वही 8 एंट्री आपकी सेम होंगी। डिवेंचर को इशू कर सकते हैं हम एट पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। पार का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू पे हम इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट का फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चे, एंट्रीज बनेंगी आपकी इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्रियाँ। सपोज डिवेंचर पे इंटरेस्ट 12% फिक्स है हमारा। सबसे पहली एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन डिवेंचर अकाउंट, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। शेयर का इश्यू ऑफ शेयर्स में हम शेयर कैपिटल लिखते थे, इसमें हम डिवेंचर अकाउंट खोलते हैं और डिवेंचर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बना दो। डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। रिसीव की एंट्री बना लो। डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी फर्स्ट कॉल की बना लो। 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। रिसीव की एंट्री बना लो फर्स्ट कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम एज फाइनल कॉल की बना लो। 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। रिसीव की एंट्री बना लो। डिवेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर बेटा, ये 8 एंट्री आपकी कंपलसरी बनेंगी। हम डिवेंचर को इश्यू कर सकते हैं 3 टाइप से, मैंने बताया अभी, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। पार के केस में तो नो चेंज, 8 एंट्री रिमेन सेम। जो 8 एंट्री अभी मैंने बताई है वो सेम रहेंगी। डिस्काउंट के केस और प्रीमियम के केस में एंट्री चेंज हो जाएगी। तो डिस्काउंट का देखते हैं हम। डिस्काउंट कैन बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री। इफ़ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन, इट ऑलवेज बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। हम डिस्काउंट को एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू एंट्री के साथ। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इसको हमेशा हम अलॉटमेंट ड्यू एंट्री के साथ एडजस्ट करते हैं। तो देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट। देखो, डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह का लॉस होता है, और लॉस को एज अ नॉमिनल अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया। और टू 15% डिवेंचर अकाउंट, तो 1 रुपीज़ डिस्काउंट में 3 और टोटल 4। रिसीव्ड एंट्री रिमेन सेम, ओनली अमाउंट विल बी चेंज। रिसीव की एंट्री आपकी हमेशा सेम बनेगी, केवल अमाउंट चेंज होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो 1 डिस्काउंट दे दिया तो कितना अलॉटमेंट में 3 रुपीज़ से बनेगी। फॉलोइंग एंट्री इज पास फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हम क्या करते हैं, जो हमारे को डिस्काउंट या लॉस होता है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ किससे कर सकते हैं हम? जो हमारे पास प्रीमियम पड़ा हो, रिजर्व पड़ा हो, या प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर बेटा, इनसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इश्यू डिवेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं हम। प्रीमियम कैन बी एडजस्ट विद एप्लीकेशन ट्रांसफर एंट्री, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू एंट्री। इफ़ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन, इट ऑलवेज बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। हम प्रीमियम के पैसे एडजस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन ट्रांसफर एंट्री के साथ, अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू एंट्री के साथ। अगर मेंशन ना हो तो हमेशा इसको हम अलॉटमेंट ड्यू एंट्री के साथ एडजस्ट करते हैं।
इफ़ एडजस्ट विद एप्लीकेशन ट्रांसफ़र एंट्री, अगर हम एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट करें, देखो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम हमारे लिए फ़ायदा होता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं इसको 1, 3 और 4। रिसीव्ड एंट्री रिमेन सेम, ओनली अमाउंट विल बी चेंज। रिसीव की एंट्री सेम बनेगी, केवल अमाउंट चेंज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो 1 प्रीमियम का 3 एप्लीकेशन का टोटल 4 रुपये हम रिसीव करेंगे। इफ़ एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, अगर हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री के साथ, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 4, 1 और 5। रिसीव की एंट्री सेम बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, इट कैन यूज फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल या पेटेंट। इसका यूज़ हम किसी भी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ आ गया? ये हमारी एंट्रियाँ थी सारी की सारी डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। क्लियर बेटा, थैंक यू वेरी मच।